खैर छोड़ी, ये बताइए कितने का चेक लिखना है और किसको पेमेंट करना है? ये तो पहले तुमने कभी भी नहीं पूछा। अभी आप ही ने तो बताया कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कि तुम्हें मुझ पर शक है? कल ही मुझे पता चला कि आपने मेरे चैरिटी प्रोग्राम के हमेशा 10,000 रुपए लिए हैं और मुझे सिर्फ 5,000 रुपए बताया। इसलिए कि तुम्हें अपने ऊपर होने वाले खर्चों का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारी पब्लिसिटी, तुम्हारे कपड़े, तेवर, कार, बंगला, नौकर चाकर, ये सब कहां से होता है? उस कमरे में कम से कम तुमने 10,000 रुपए के खिलौने रखवाए होंगे। 25,000 रुपया तुमने उस आदमी को गैरेज के लिए दे दिया। पैसा जिस तरह से आता है रूपा देवी जी, उसी तरह से खर्च भी हो जाता है। और फिर तुम्हें तो अपने भले बुरे की भी तमीज नहीं है, वरना उस गुंडे को हवालात से छुड़ाने के बाद अपने सर पर बिठाकर नहीं रखती तुम। जोशी जी, मास्टर के खिलाफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम बेवकूफ हो रूपा। उसने तुम्हें अपने बच्चे के मोह के जाल में फंसा लिया है और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे दिलो दिमाग पर हावी हो गया है। तुम उसके इशारों पर नाचने लगी हो। जोशी जी, वो तुम्हारा सब कुछ लूट कर तुम्हें एक दिन उसी सड़क पर पहुंचा देगा जहां से उठाकर मैंने तुम्हें इतनी बड़े कलाकार बनाया। आपने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया, पैसा कमाने के लिए किया। आप जैसे आदमी न मास्टर को समझ सकता है न परख सकता है। मास्टर के लिए मेरे दिल में इतनी ऊंची जगह है कि अगर वो मेरी जान भी मांगे तो मैं खुशी से दे दूंगी। ओह, समझा। अब तुम्हें और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आखिर तुम अपनी असली औकात पर आ ही गई। भिखारी राजा होने के बाद भी सबके सामने हाथ फैलाता है। नाली का कीड़ा नाली में ही पनपता है। आप यहाँ से चले जाइए, हमेशा के लिए। बकवास बंद। बकवास आप बहुत कर चुके हैं। अब जरा कान खोलकर सुनो। हमने जिंदगी में किसी का एक पैसे का एहसान नहीं लिया, किसी को धोखा नहीं दिया। किसी ने पीठ पीछे गाली दी तो उसे माफ कर दिया, लेकिन अगर किसी ने मुंह पर बुरा बोला तो उसका हम तो मास्टर, इन्हें जाने दीजिए। जाओ, तुम बच गए चाचा, नहीं तो नकली दांत लगाने पड़ते। जाओ जाओ। रूपा, रूपा, मास्टर, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहीं रूपा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आ सकती हूँ? आओ माया। क्या बात है जोशी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जो काम मैं नहीं कर पाया शायद तुम कर सको। हुक्म कीजिए। आओ। नमस्ते। नमस्ते जी। टाटा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जरा ये उठा लीजिए। ये मिठाई की तुमको तो यहाँ देर लगेगी, मैं जरा छुटके को लेकर बस्ती हो आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। बाय बाय।
मासी, तुम्हारी तकलीफ दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं आज ही जाके मास्टर को खबर करती हूँ। नहीं रे, उसने नया नया काम शुरू किया है, सुनेगा तो भागता चला आएगा, नुकसान हो जाएगा उसका। वो सुखी रहे, उसका छुटका जीता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मौसी, अरे तू आ गया, आजा, आजा। हाँ मौसी। अरे तेरा बदन तो बुखार से जल रहा है, मुझे बुलाने के लिए किसी को भेज नहीं सकती थी? हाँ, बस्ती के सब लोग मर गए थे क्या? क्यों रे, तेरे पाँव भी टूट गए थे जो मुझे खबर देने नहीं आई? अरे रहने दे, मेरा बुखार तो तुझे देखकर, हाँ, और छुटके को देखकर भाग गया। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नहीं मौसी, तुम इस तरह नहीं मानोगी। मैं ही तुम्हें डॉक्टर को ले चलता हूँ। चलो उठो, अरे आओ, आ जाओ मेरे हाथ में आ जाओ। लो, भगवान सबका कल्याण करे। जी आप, मुझे तुमसे कुछ कहना है बहन। मुझसे? तुम्हारी भलाई के लिए। आओ मेरे साथ। मैं अभी आई। जी अच्छा। सुनिए, आपका परिचय जोगन का कोई परिचय नहीं होता। मैं तो माया मोह के सारे बंधन तोड़ चुकी हूँ। फिर भी मनुष्यता के नाते मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें आने वाली कल की चेतावनी दे दूं। क्या मतलब? मैं मंदिर जा रही थी कि अचानक मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ मोटर में आते देखा, जिससे बड़ा नीच और पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो मोटर चला रहा था। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो बहुत अच्छे आदमी है। आज से कुछ साल पहले मैंने भी यही सोचा था। उसके जाल में फंसकर मैंने उससे शादी की, एक बच्चे की मां बनी। मैं लखपति बाप की बेटी थी। पिताजी की मर्जी के खिलाफ मैंने उससे शादी कर ली। जब मेरी समझ में आया कि उसे मुझसे नहीं, मेरे पिता की दौलत से प्यार है, तब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने मुझे छोड़ने की धमकी देकर पिताजी से बहुत बड़ी रकम मांगी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं, ये सब झूठ है। तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? उसके बाद उसने हमारे घर की जवान नौकरानी पर डोरे डाले, उससे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। दोनों पकड़े गए। पिताजी ने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जानती हो उस नीच ने मुझसे क्या बदला लिया? मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया। मेरे बेटे को लेकर चला गया वो। आज अचानक उस आदमी को फिर देखकर मुझे अपना दुर्भाग्य याद आ गया। तुम्हें सब कुछ बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझ जैसा हाल तुम्हारा न हो। भगवान सबका कल्याण करे। जिससे बड़ा नीच और पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं मान सकती। नहीं मास्टर, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। मेम साहब, आपने याद दिलाने को कहा था। आपने रिहर्सल पे जाना है। ठीक है, तुम जाओ। जी मेम साहब। मेरे जेवर कहाँ हैं? जेवर? मुझे नहीं मालूम। मेरे अलावा ये ड्रॉर सिर्फ तू खोलती है। इस कमरे में सिर्फ तू आती है। बता मेरे जेवर कहाँ हैं? आप क्या मुझे चोर समझ रही हैं? देख, मैं सीधी तरफ पूछ रही हूँ।
अगर तू सच सच नहीं बताएगी तो मुझे पुलिस में खबर करनी पड़ेगी। हाँ। नहीं नहीं, पुलिस को खबर मत कीजिए। आपके जेवर मैंने मास्टर के कमरे में छुपा दिए। मास्टर के कमरे में? हाँ, अलमारी के अंदर। मास्टर ने कहा था। क्या कहा था? चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बता दिया तो वो मेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद सबको मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? साफ साफ बता, नहीं तो मैं भी टेलीफोन करती हूँ पुलिस को। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरे साथ मास्टर को भी जेल हो जाएगी। जेवर मैंने उनकी कहने से उठाए हैं। क्या बकती है? मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे एक मर्द के सहारे की जरूरत थी। मास्टर जब यहाँ आए, मैंने हर तरह से उनकी सेवा करके उन्हें खुश किया और वो भी मुझे चाहने लगे। और अब मुझसे शादी करना चाहते हैं। तू झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, सिर्फ पैसे की कमी हमारी शादी में रुकावट बनी हुई है। बेशरम, चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। अब मैं एक मिनट पेश कर मैं नहीं रह सकती। मैं अभी जाकर उनसे सब कुछ कह देती हूँ। उसने हमारे घर की जवान नौकरानी पर डोरे डाले, उससे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? कह रही जा रहा था। क्यों? कुछ नहीं, बाजार जा रहे थे। मैंने सोचा आपसे पूछती चलूं, आप शाम को मटन खाएंगे या चिकन? मछली? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उनसे जाकर पूछो ना। लो, मैं उन सबसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं आपसे पूछो, और आपसे पूछती हूँ तो आप कहते हैं उनसे पूछो। ठीक है, जो मेरे मन में आएगा मैं बना दूंगी। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ। तुम में से मास्टर किसका नाम है? जी मेरा। चलो हमारे साथ। कहाँ? तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। मेरे कमरे की तलाशी? हाँ, चलो। चलिए। हैंडल, ये चक्कर क्या है? कुछ गड़बड़ लगती है। जी हाँ, ये जेवर मेरे हैं। ये जेवर तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मेरी नौकरानी को ढूंढिए जिसने इस आदमी के कहने से मेरे जेवर चुराए हैं। रूपा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नीच हो सकते हो। क्या बकती हो तुम? देखो रूपा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। चुप रहो धोखेबाज, मक्कार। अब मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। तुमने दौलत की लालच में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपा? जो तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया। बीवी? उस बेचारी ने तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब झूठ है, बकवास है। रूपा, रूपा तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है कि तुम जेवरों को बेचकर उमा से शादी करने वाले थे? रूपा! इंस्पेक्टर, इस आदमी को यहाँ से ले जाइए। हवलदार, ले चलो। चलो। छुटके, अनिल चाचा, मेरे मास्टर को पुलिस क्यों ले जा रही है? अपनी मम्मी से जाके पूछ। मम्मी,
खबरदार जो मुझे मम्मी कहा, चले जाए यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। मास्टर, मास्टर। कौन? तुम फिर आ गए? मैं मास्टर की मौसी हूँ। ये लोग मेरे साथ आए। किस लिए? तुमको समझाने के लिए, तुमको बताने के लिए कि तुमने देवता जैसे आदमी पर चोरी का आरोप लगाकर कितनी बड़ी भूल की। मैं इस धोखेबाज का नाम तक नहीं सुनना चाहती। अगर भगवान भी मेरे सामने आकर कह दे कि मास्टर ने किसी को धोखा दिया है, तो मैं भगवान को भी मानना छोड़ दूंगी, लेकिन मास्टर को कभी गलत नहीं समझूंगी। मैंने उसे गोद में खिलाया है, बेटे की तरह पाला है। तुम कैसी औरत हो, इतने दिन उसके साथ रह के उसे नहीं समझ सकी? रिश्ते को हर आदमी नहीं पहचान सकता मौसी। मास्टर क्या है मेम साहब, ये हम तीनों से पूछिए। हमें ना अपने माँ बाप का पता है, ना अपने धर्म का। मास्टर ने हमें इंसान बनाया, वरना या तो हम चोर डाकू बन गए होते या रास्ते पर भीख मांगते फिरते। हमारी बेकारी में अगर एक रोटी हुई तो मास्टर ने हमारे साथ बांट के खाई। मेम साहब, मास्टर के एक इशारे पे अपन जान भी दे सकता है। इनकी बात तो छोड़ो, बस्ती में जाके पूछो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर मास्टर के उपकार नहीं है। वो किसी का कुछ भी नहीं है, फिर भी सबका सब कुछ है। ऐसा आदमी तुमको धोखा देगा? अरे तुम्हारे रागे ने चुराएगा? छी छी, ऐसी बात सोचना भी पाप। इसका मतलब है कि आप लोग जानते नहीं कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया और इस बच्चे को उससे छीना। बीवी? बच्चा? ये क्या बोल रही हो तुम? मास्टर शादी करता और अपने मौसी को नहीं बताता, तो फिर ये किसका बच्चा है? ये तो भगवान ही जाने। ट्रक में छोड़ गया था कोई। छुटका ट्रक में? कब मिला था? कहाँ मिला था? राजपुर गांव के पास, पंजाबी ढाबे के सामने। रामनवमी थी उस दिन। तब तो मेरा बेटा है। हाँ, तो मेरा बेटा है। मेरा तुम्हारा बेटा? हाँ, मुझे भागे ने इसी ट्रक में छोड़ा था। प्यासे गला सूख रहा था, मैं पानी पीने चली गई और ट्रक चला गया। हमेशा तेरी याद में तड़पती रही, तरसती रही। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। जब मेरा बेटा मिला तो मैं अपने बेटे को पहचान तक नहीं सकी। मेरा बेटा। बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। छुटका, छुटका। तूने मेरे मास्टर को जेल भिजवाया। तू मेरी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। छुटका, छुटका। अब वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। छुटका मास्टर के बिना नहीं रह सकता। तुमने मास्टर को फंसाया, भगवान ने तुमको सजा दे दी। चलो बेटा। कभी कभी
ऊपर वाला भी अजीब मजाक करता है। अपन छुटके को अनाथ समझकर अपने कलेजे से लगाया, पाला, पोसा, और आज छुटके को उसकी मां मिल गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन छुटका तो अपनी मां के मुंह पर थप्पड़ मार के चला आया। नहीं नहीं, छुटके ने ये अच्छा नहीं किया। रूपा उसकी मां है, उसके पास पैसा है, वो जो छुटके के लिए कर सकती है अपन नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में एक ही आरज़ू थी कि छुटका एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। अब छुटका जरूर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अब इसके बाद सारी जिंदगी जेल में कट जाए, कोई परवाह नहीं। लेकिन साला ये जो झूठा चोरी का इल्जाम लगा है ना, अपन उसको मिटा के रहेगा। उमा जोशी, तुम में से कोई जोशी का घर जानता है? हाँ। ठीक है, उसके घर पे ध्यान रखना। अच्छा। ताकि अपन सब देख लेगा। चलो।